हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इन टेंथ क्लास यू हैड एंड अप विथ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ओके, सो अभी तक आपकी प्रायर नॉलेज क्या है? आपने ये पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। जो वर्टिकल में होते हैं वो 18 ग्रुप्स होते हैं। एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ याद है आप लोगों को क्या था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीव्स ने आपको याद होगा मेंडलीव्स ने बताया था कि जो एटम्स हैं उनकी रेगुलर प्रॉपर्टीज़ जो चेंज होती है ड्यू टू एटॉमिक मास। आपने ये लॉ पढ़ा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। बट नेक्स्ट साइंटिस्ट का नेम शायद आपने सुना हो, जिनका नेम था मोजले। ठीक है, इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था और एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से रिप्लेस किया था। ठीक है, आज की जो करंट पीरियोडिक टेबल है उसमें हम लोग एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स याद रखते हैं, ना कि एटॉमिक मास। कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास हम लोग याद कर लेते हैं, बट बेस जो है वो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट को अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो इन सब बातों को तभी समझ सकते हैं एक बार हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्या है। पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ती वैसे? क्योंकि अभी तक 118 एलिमेंट्स, या एक या दो ज़्यादा हो सकते हैं इससे, एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, और इसमें मोर देन 90, अप्रॉक्सीमेटली 91 या 92 जो है इसमें वो मेटल्स हैं। और आपको इसके बाद रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स, if you remember, which shows property of metal and non metal। मैं अप्रॉक्स लिख रहा हूँ, एक दो आगे पीछे हो सकते हैं बच्चों। एंड नॉन मेटल, जो एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है उसे बोलते हैं मेटलॉइड्स। और वो बेसिकली क्या होते हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, दिस इज आर्सेनिक, एंटीमनी और पोलोनियम। रफली ये एलिमेंट जो हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं। बस ये आज सब, बीच में एक एलिमेंट और है टेलुरियम, तेरेपो। तो आपको ये याद रखना है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। तो एक बार हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं। अच्छा, ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा और अच्छा हो जाए। अभी एक लेक्चर बचा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जो कि सेंड करूँगा सून। देखो, दिस इज द पीरियोडिक टेबल। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसमें इस टेबल को जरूर देखिए एक बार। इस पीरियोडिक टेबल में जो मैंने ये लिखा है नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 18। ठीक है, ये नंबर के आपके ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो टोटल कितने ग्रुप्स हैं वर्टिकल में? 18 ग्रुप्स हैं। और ये क्या आपके पीरियड्स? 1 2 3 4 5 6 7। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या होते हैं? पीरियड्स। टोटल 7 पीरियड्स हैं एंड 18 ग्रुप्स हैं। करेक्ट बच्चों? अब इन 18 ग्रुप्स में से ध्यान देना, जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कौन से हैं? ये वाले
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सो ग्रुप 1 की जो एलिमेंट हैं इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। लीना, कमला, रूबी, शीला फ्रॉक पहनती हैं। और जो ग्रुप 2 है वो बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, बाप, राजी या रोए, वट एवर यू वांट टू से। मतलब ये कुछ एलिमेंट पता होना चाहिए। देखो अगर आपको ये पता हो कि ये एलिमेंट ग्रुप 2 का है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उससे हेल्प मिलेगी। आप जिस तरह बनाना चाहें, जिस तरह करना चाहिए, याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा वैसे। ओके, सो देखो ग्रुप 1 का मतलब होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो है इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें 1 है और ग्रुप 2 में 2 है। इसलिए जो ग्रुप 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +1 होगी और ग्रुप 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। ठीक है, इसलिए जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसकी +1 बिकॉज दे कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड दे कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फ़ायदा होता है कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ध्यान रखने से। अदरवाइज जैसे मैं पूछ लूँ कि पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी तो आप नहीं बता पाओगे अगर आपको ये पता नहीं होगा कि पोटेशियम किस ग्रुप का एलिमेंट है। अच्छा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? एस ब्लॉक। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट। एंड ग्रुप 1 को बोलते हैं एल्कली मेटल, एंड ग्रुप 2 को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, as their aqueous solution are alkaline or basic in nature, that's why they are called alkali metals and alkaline earth metals। अच्छा, इनको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि होल पीरियोडिक टेबल, जो टोटल पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है। दिस इज फर्स्ट 2 आर एस ब्लॉक एंड 3 से लेकर के 12 तक को हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। 13 से लेकर के 18 तक ये एफ ब्लॉक होता है, सॉरी पी ब्लॉक। ओके, और इसके बाद नीचे भी 2 सीरीज होती हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? देखो यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट लिखा है लेंथेनम, एटॉमिक नंबर 57, और उसके बाद फिर मैंने सीधा 72 एटॉमिक नंबर लिख दिया है। ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है बट मैंने ये बॉक्स में से लिख दिया है। सो 57 के बाद 72 आ गया, तो 57 के बाद यहाँ पर 14 एलिमेंट मिसिंग हैं। सो 58 से लेकर के 71 तक के एटॉमिक नंबर के एलिमेंट यहाँ पे होते हैं। टोटल 14 एलिमेंट्स होंगे, सभी के नेम की कोई जरूरत नहीं है, 14 एलिमेंट। और यहाँ पे देखो 89 के बाद मैंने 104 कर दिया है। सो यहाँ पर 90 से स्टार्ट होकर के 103 तक ये एलिमेंट होते हैं। ये एफ ब्लॉक की 2 सीरीज हैं, 4F सीरीज और 5F सीरीज। क्या रीजन इसका? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 58 का करोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में इंटर करता है, और 4F में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14। तो इसलिए 14 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। फिर इसके बाद अगर 90 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, 91 का कन्फिग्रेशन करो, 92 करो तो उसमें 5F इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, इसलिए ये 5F सीरीज है। तो 2 सीरीज हैं, 4F सीरीज, 5 सीरीज। 4F का नाम होता है लेंथेनाइड सीरीज, और इसे बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड। ठीक है, तो ये ब्रीफ में है। तो मैंने अभी क्या बताया कि होल पीरियोडिक टेबल डिवाइड इनटू 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या पॉइंट है? इफ लास्ट
इलेक्ट्रॉन enter, if last electron enter are added into s subshell, देन उसे क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है पी सबशेल में तो उसे बोलेंगे पी ब्लॉक। और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सबशेल में एंटर होता है तो डी ब्लॉक, एंड एफ में तो एफ ब्लॉक, इस तरीके से। सो ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अबाउ रूल के अकॉर्डिंग, किस रूल के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो अबाउ रूल लगाएंगे, वहां पे लगाएंगे अबाउ रूल के अकॉर्डिंग। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है तो एस ब्लॉक, पी में जाता है तो पी ब्लॉक, डी में जाता है तो डी ब्लॉक, और एफ सबसेल में जाता है तो एफ ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। सो एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 1 ग्रुप 2, फिर इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से होंगे, ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक। ठीक है। एंड डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ तक है, ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक। और एफ ब्लॉक को ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, वो दो सीरीज हैं, 4F सीरीज जब 4F भर जाए, और 5F सीरीज जब 5F फिल होता है, एंड उसे हम लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, सो दीज आर द एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। 3 से लेकर के 12 तक में डी ब्लॉक को एक नाम से और जानते हैं हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जो बीच के एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज आर ट्रांजिशनल बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मैंने बताया था कि वो +7 +6 +1 +3 अधिक हर टाइप की हो सकती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज होती है इनकी। लेकिन जो ग्रुप 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड ग्रुप 2 की +2, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है या डी ब्लॉक एलिमेंट है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक एस ब्लॉक एलिमेंट +1 +2 हो सकती है, और हायर भी हो सकती है लाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स। दैट्स वाई इसे बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इन्हें बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी आगे और समझ आओगे कि ऐसा क्यों कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर होता है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट 21, 22, 23, 24, 25, इस तरीके से। इसे हम शक्ति, वक्रमन, फेको, निकुंजन ऐसे बोलते हैं, या फिर आप जिस तरह याद करना चाहो। ठीक है। अभी सब एलिमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ आइडिया होना चाहिए। जैसे कि देखो ध्यान से, जैसे कि ये ग्रुप है 11th का। अब कॉपर 11 ग्रुप में है, 11 ग्रुप कॉपर है, तो कॉपर के नीचे क्या होता है, सिल्वर, और सिल्वर नीचे क्या होता है, गोल्ड। तो इन तीनों को बोलते हैं क्वाइनेज मेटल। इनके क्वाइंस बनते हैं और ये एक साथ रखे हुए हैं। इस तरीके आप देखो 10th ग्रुप में जो आपका 10th ग्रुप है उसमें निकल है, फिर पीडी है और प्लेटिनम है। इसे बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन होता है, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट। याद करो, एक रिएक्शन आपने पढ़ी थी 10th में, CH2 डबल बॉन्ड CH2 + H2। इसकी रिएक्शन किसी के प्रेजेंस में कराते हो, निकल के प्रेजेंस में, तो क्या बनता था, CH3। सेम काम पीडी से भी हो सकता है, सेम वर्क, एंड सेम वर्क विथ प्लेटिनम से हो सकता है, तो इसलिए इनको एक साथ रखा गया है। तो ये ग्रुप में जो 7 में एलिमेंट रखे जाते हैं, इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सेम होती है। तो अभी आपको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स से थोड़ा सा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे ग्रुप 13 को क्या पढ़ते हैं, ग्रुप 13 को बोलते हैं बोरॉन फैमिली। ग्रुप 13 क्या है, बोरॉन फैमिली। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो,
बैंगन, आलू, गाजर इन थैली या जो भी है। ग्रुप 14 को बोलते हैं कैसी गीत सुनाऊं प्रभु, कैसी गीत सुनाऊं प्रभु। तो ये जो बोरॉन है 13 का है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3। ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 3 के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ग्रुप 13 जो है, ग्रुप 13 इनकी ऑक्सीजन स्टेट जनरली +3 होती है। दे हैव 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट का मतलब होता है जिसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। ग्रुप 14 और इसको क्या बोलते हैं? और बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली पहले एलिमेंट से डिसाइड है, बोरॉन फैमिली। ग्रुप 14 जो है, ग्रुप 14 जो है इसे बोलते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट एलिमेंट, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप 14 का मतलब आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो टेट्रावैलेंट। एंड इसे बोलते हैं कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली। एंड ग्रुप 15 को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली, पेंटावैलेंट। ग्रुप 16 को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली। एंड 17, ग्रुप 17 का नाम होता है, अच्छा फ्लोरीन फैमिली इसको नहीं बोलते पहले एलिमेंट के अकॉर्डिंग, इसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली, ये पहले में मैंने बताया था कि ये ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं ये किसी भी मेटल से जुड़ते हैं तो वो सॉल्ट होता है। तो हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, जैसे अगर मैं सोडियम से फ्लोरीन जोड़ दूं तो Na बन जाएगा, दिस इज अ सॉल्ट। सोडियम से Cl जोड़ दूं तो दिस इज अ सॉल्ट। सोडियम से Ni जोड़ दूं तो अगेन इट इज अ सॉल्ट। एंड सोडियम से Br जोड़ दूं तो अगेन इट इज अ सॉल्ट। CaCl2 क्या है? सॉल्ट है। CaF2 क्या है? सॉल्ट है। तो ये किसी भी मेटल से जुड़ते हैं तो वो सॉल्ट बन जाता है। दैट मीन्स दीज एलिमेंट्स आर सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। ठीक है, और दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हैलोजन फैमिली। और 18 को आप जानते हो, 18 को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस फैमिली। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस एंड स्टेबल गैस या हैप्पी फैमिली, जो भी आप बोल सकते हो, स्टेबल गैस। ठीक है, तो ये था आपका नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार या नाचो प्यारे आज सभी। दिस इज बिस्मथ, ये होता है एंड मेटल। देखो इसके बाद भी कोई मेटल नहीं होता, इसलिए बिस्मथ को बोलते हैं एंड मेटल। ठीक है, एंड उससे टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ग्रुप 17 की बात देखो तो ग्रुप 17 में पहला एलिमेंट गैस है, दूसरा गैस है, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड और एस्टेटीन सॉलिड। तो इस एलिमेंट में सभी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, 2 गैसेस, 1 लिक्विड और 2 सॉलिड। ये आपके हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। तो इसमें जो है इनर्ट गैस एलिमेंट है, हीलियम का 2, नियॉन का 10, 18, इस तरीके से एटॉमिक नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट जो इनके एटॉमिक नंबर हैं बच्चों, एटॉमिक नंबर, अगर फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 है तो उस केस में आप 2 बार 8, 2 बार 18 और 1 बार 32 जोड़ करके नीचे के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पता कर सकते हो। जैसे लिथियम का 2 है, सो मैंने क्या बोला, 8, 8, 18, 18, 32, ये नंबर जोड़ करके आप नीचे के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पता कर सकते हो। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो उसमें 8 जोड़ दीजिए, 18। हाइड्रोजन तो आज तक एक्सेप्शन है इसलिए इसकी बात नहीं कर रहा मैं। सो 8 जोड़ दिया तो 11 आ गया, फिर 8 जोड़ दिया तो 19 आ गया, फिर कितना जोड़ना आपको 18 तो 37 आ गया, फिर 18 जोड़ो तो 55 आ गया, और फिर 32 जोड़ो तो ये 72 हो गया। ठीक है, जैसे कि सेकेंड पीरियड है, सेकेंड ग्रुप है बेरिलियम। सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम।
सो इसमें फर्स्ट एलिमेंट एटॉमिक नंबर कितना है 4 है, तो इसमें 8 जोड़ दीजिए तो 12, फिर से 8 20, फिर से 18 32 38, फिर से 18 तो 56 और फिर से 32 तो ये आ गया 86। इस तरीके से आप नीचे के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं। बट अगर फर्स्ट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर 4 से ज़्यादा है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, तो अगर एटॉमिक नंबर जो है जेड की वैल्यू मोर देन 4 है तो फिर आप 1 बार 8, 2 बार 18 और 1 बार 32 जोड़ करके नीचे के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं। जैसे कि इसका 5 है तो 1 बार 8 जोड़ दीजिए, फिर इसके बाद 18, फिर 18 और फिर 32 जोड़ के नीचे के एलिमेंट पता कर लीजिए। इसके बाद फिर 32 जोड़ दीजिए तो इसके नीचे का आ जाएगा। एक बार 32 जोड़ने के बाद उसके बाद फिर 32 ही जोड़ना होता है, इस तरीके से। ओके, अब एक बात आपको और पता है कि जो टोटल 7 पीरियड हैं, 7 पीरियड, टोटल 7 पीरियड में जो फर्स्ट पीरियड है इसमें 2 एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट है टोटल, थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट हैं टोटल 8, फोर्थ पीरियड में कितने टोटल 18, फिफ्थ में अगेन 18 एलिमेंट, सिक्स पीरियड में अगेन कितने होते हैं 32 और सेवन्थ पीरियड में अभी तक क्या है इनकम्प्लीट है, वैसे 32 ही आएंगे। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट क्यों होते हैं, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स क्यों हैं। तो मैं से इसमें पूछूं क्वेश्चन कि वाई सेकेंड पीरियड हैज़ 8 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट क्यों हैं। सो देखो ध्यान से, सेकेंड पीरियड का मतलब होता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 2 है और n = 2 में क्या क्या सबसेल हो सकते हैं 2s एंड 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 2p में कितने आ सकते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए 8 एलिमेंट्स। जब आप सेकेंड पीरियड में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, दैट्स वाई टोटल 18 एलिमेंट पॉसिबल इसमें है, ठीक है। अब जो थर्ड पीरियड में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं, इसका आंसर देखो जरा, थर्ड पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन के होते हैं, तो थर्ड पीरियड में 3s 3p और 3d पॉसिबल है। अब 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, 3p में कितने आ सकते हैं 6, लेकिन 3p के पहले आप 4s भरते हो ना, 3d के पहले 4s भरते हो ना, तो इन बिटवीन आपको पहले 4s भरना पड़ेगा, और 4s भरोगे तो ये तो फोर्थ पीरियड हो जाएगा ना, क्योंकि n की वैल्यू 4 हो गई ना, तो 4s तो भर नहीं सकते हो। इसलिए जब थर्ड पीरियड होता है तो केवल 3s और 3p फील्ड होते हैं, 3d फोर्थ पीरियड के बाद फील्ड होता है। इस वजह से टोटल 8 एलिमेंट्स यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स ही पॉसिबल हैं इसमें। थर्ड पीरियड में 8 ही एलिमेंट क्या हो सकते हैं, क्योंकि थर्ड पीरियड में 3s और 3p ही भरता है, 3d नहीं भर सकता, क्योंकि 3d से पहले 4s भरता है और 4s फिल होगा तो वो फोर्थ पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 8 एलिमेंट पॉसिबल, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये पॉइंट बना बना के आप इसको लिख सकते हैं, जो भी आपको इसमें ना पता हो। ओके, सो अब देखो ध्यान से बच्चों, मैंने जिससे किए कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम के बाद 89 लिखा है, ये एक्टिनाइट्स होता है, इसका सिंबल जो होता है सिंबल वो AC होता है,
उसके बाद जो है ना उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो गया 90, जिसको TS बोलते हैं, थोरियम। इतना सब ध्यान की जरूरत नहीं है। 100 से जो आगे एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट सुपर हैवी होते हैं और मैन मेड हैं। 10 जिसका एटॉमिक नंबर 100 है, 101, 102, 103 इस तरीके से। एंड इनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अलग से बताए जाते हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो देखो, 0 को नील बोलते हैं, 1 को अन, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट और 8 को ऑक्ट और 9 को एन बोलते हैं। ये नंबर किस तरह होते हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब देखो सफिक्स का मतलब जो बाद में ऐड होता है, इसमें ईएम ऐड कर देते हैं, IUM। अगर 2 बार आई एक साथ आ जाए तो उसको एक सिंगल आई लिख देंगे। तो कैसे, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 101 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, इसका नेम क्या होगा। सो 1 को हम लिखेंगे अन, पहला कैपिटल लेटर से अन, और फिर 0 क्या बोलते हैं, नील। स्पेस ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, अननील। और फिर इसके बाद फिर से क्या आ गया ये 1, तो फिर से अन, और आगे क्या लगा देना, सफिक्स ईएम। इस तरह नेम होगा 101 का, अननील अनियम। कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर आपको 104 का नेम बताना है तो 1 को क्या लिखते हैं, अन, 0 को नील, 2 एन को एक सिंगल एन नहीं लिखोगे, ठीक है, अन नील, और इसको क्या लिखते हैं, 4 को क्या लिखते हैं, क्वाड, और आगे क्या लगाना आपको, ईएम, सफिक्स। दिस इज द सफिक्स ईएम लगा दिया। अगर आपको 103 लिखना है, सो अन, 3 को क्या लिखते हो, ट्राई। अब देखो ट्राई लिखने के बाद फिर से ईएम लगाओगे तो 2 आई हो जाएंगे, तो आलू गलत नहीं होता है, बट उसमें एक आई को आप हटा सकते हो। तो अननील ट्रायम, सॉरी अन नील नहीं लिखा मैंने इसमें, सो अननील, 3 को ट्राई और फिर ईएम लगा दिया, तो अननील ट्रायम। अगर मैं कहूँ कि 114 का नेम लिखो, सो अननील क्वाड और फिर आगे ईएम लगा दो। इस तरह के आईयूपीएसी नेम नोमेनक्लेचर होता है फॉर द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। सफिक्स का मतलब जो बाद में ऐड होता है, दैट इज ईएम, और ये नंबर के नेम है। इनके नेम का मतलब ये रूट वर्ड है, दीज आर द रूट वर्ड, कि 0 का रूट वर्ड नील है, 1 का रूट वर्ड अन है, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप, पीरियड एंड ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक, कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एक तो ये हमें अभी तुरंत करना है इमिडिएटली, और इसके बाद दूसरा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच ग्रुप एंड ब्लॉक। सो सबसे पहले इसको करते हैं, फिर हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप एंड पीरियड करते हैं, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पॉसिबल होगा टू आइडेंटिफाई पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। ओके, चलो अब आते हैं, जैसे कि हमें ग्रुप 1 के एलिमेंट्स पता है। सो
These are the group 1 element, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और ग्रुप 2 के एलिमेंट क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड रेडियम। सो ग्रुप 1 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना हो जनरल, तो कैसे लिखोगे आप? ग्रुप 1 देखो, आप लिथियम का करके देखिए पहले। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो ये होता है 1s2 2s1। सोडियम का जब आप लिखेंगे एटॉमिक नंबर 11, तो इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s1। जब आप पोटेशियम का लिखेंगे एटॉमिक नंबर 19, तो इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, लाइक दैट ना। तो इसके बाद जब आप रुबिडियम लिखेंगे एटॉमिक नंबर 37, तो ये लास्ट में क्या ट्रेंड बन रहा है? लास्ट में आ जाएगा 5s1। तो मैं कहूँ कि ग्रुप 1 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा? देखो 2 3 4 5, फिर इसके बाद 6s1 आ जाएगा, फिर 7s1। तो हम लिख देंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज ns1। ये आपको अच्छे से निकालना आना चाहिए, याद नहीं करना है इसको। अब अगर ग्रुप 1 का आ गया, तो ग्रुप 2 का क्या होगा? ग्रुप 2 का तो देखो इसमें क्या होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बेरियम एंड रेडियम, बाप राजी। ठीक है, तो देखो जब इसको लिखोगे सो 1s2 2s2 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 और 3s2। सो एक इलेक्ट्रॉन फर्दर इसमें बढ़ता जा रहा है। तो इसका जनरल कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगा? ये ns1 है, तो ये ns2 हो जाएगा। तो s ब्लॉक का जनरल कन्फिग्रेशन क्या हुआ? s ब्लॉक का जो जनरल कन्फिग्रेशन होगा वो ns क्या हो जाएगा? ns122। ठीक है, ग्रुप 1 में 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया s ब्लॉक का। अब आते हैं p ब्लॉक। p ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? तो p ब्लॉक कहाँ तक है? ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 16 तक है। तो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स क्या है? देखो ध्यान से, ये है ना, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। सो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा बच्चों? एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1। अब फर्स्ट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर 4 से ज़्यादा है, तो दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालने के लिए उसमें आप एक बार 8 जोड़ दीजिए, ये आ गया 13। ये कितना आ जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है, और इसके बाद जब आप नेक्स्ट गैलियम करेंगे, इसमें 18 जोड़ दीजिए, 8 के बाद 8 फिर 18, क्योंकि जब फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 4 से ज़्यादा होता है तो हम एक बार 8, दो बार 18 और एक बार 32 जोड़ते हैं। तो इसके बाद आ गया गैलियम, इसका एटॉमिक नंबर 31 है। जब इसका देखो पैटर्न देखो ध्यान से, तो जब इसका लास्ट में करोगे तो इट विल बी 4s2 4p1 होगा। इसके बाद के एलिमेंट का जब करोगे लास्ट में, तो ये 5s2 5p1 होगा। ठीक है, तो ग्रुप 13 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ फिर? ns2 np1, ये जनरल कन्फिग्रेशन हुआ। यहाँ पर दो एक साथ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, और ये बिल्कुल ये अब मैं पूछूंगा इस वैलेंस सेल क्या है? यहाँ पर सेकेंड सेल है, यहाँ पे वैलेंस सेल क्या है? थर्ड सेल है, यहाँ पे वैलेंस सेल क्या है? फोर्थ सेल है। तो इस बार साथ लिखना पड़ेगा आपको, ns2 np1। इसी तरीके से अगर ग्रुप 14 का लिखेंगे तो इससे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा ग्रुप 14 में। बोरॉन के बाद कार्बन होता है, कैसी गीत सुनाऊं प्रभु। तो इसमें कैसा आएगा आपका? 1s2 2s2 2p2 देखो आ गया। जब सिलिकॉन करोगे तो लास्ट में 3s2 3p2 हो जाएगा। तो इसका जनरल कन्फिग्रेशन क्या होगा?
NH2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 2 2 4। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे? इक्वल टू 3। यहाँ पे कितने? इक्वल टू 4। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ग्रुप 15 का करेंगे, ग्रुप 15 का, जिसमें कि क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो यहाँ पे करोगे तो 1s2 2s2 2p3। देखो यहाँ पे क्या आ गया बाद में? यहाँ पे 2s2p3 था, यहाँ पे 2s2p2 था, यहाँ पे 2s2 2p3 है। इसके बाद इसमें लास्ट में क्या आएगा? 3s2 3p3 हो जाएगा। ये लास्ट में क्या आएगा? 4s2 4p3। तो जनरल कन्फिगरेशन क्या हुआ है ग्रुप 15 का? NH2 NP3। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। लाइक दैट ग्रुप 16 आप करके देखो इसको। ग्रुप 16 का जो आएगा वो NH2 NP4 आएगा। ग्रुप 17 वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो, NH2 NP5 होगा। और 18 ग्रुप 18 में हीलियम को हटा करके ग्रुप 18 में आएगा NH2 NP6। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। और 18 ग्रुप में होते भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो पी ब्लॉक का जनरल कन्फिगरेशन क्या हुआ? NS तो पूरा भरा हुआ, और पी में पहले 13 में 1 है, 14 में 2 है, 15 में 3 है पी में। तो पी की वैल्यू कहाँ से आएगी? 1 2 6। ये इसका पूरा जनरल कन्फिगरेशन हो गया और पी ब्लॉक। क्लियर है? नाउ कम टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये आपके सेकेंड से लेकर के थर्ड से लेकर के 12 ग्रुप तक होते हैं। सो पहले डी ब्लॉक को पूरा जनरल लिखना है और ग्रुप वाइज भी लिखना है। तो देखो एक सीरीज आप देखो डी ब्लॉक में स्कैंडियम की, स्कैंडियम, शक्ति व कर्मन, ये है। ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोगों ने किए हैं। तो जब आप इसका करते हो तो 1s2 2s2 2p6, इट्स एटॉमिक नंबर इज 21, 3s2 3p6 एंड इसके बाद 4s भरता है एंड देन 3d1 होता है। तो जब आप टाइटेनियम करेंगे तो लास्ट में 3d2 आ जाएगा, 4s2 सेम। वनेडियम करेंगे तो 3d3 हो जाएगा। क्रोमियम करेंगे तो 3d4 होना चाहिए, बट इसमें एक्सेप्शन होता है, तो ये लास्ट में होता है 4s1 3d5। बट मैंगनीज 25 है और 25 है तो देखो 25 4s2 3d5, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, 4s2 3d5। इसका 26 होता है तो वेरी सिंपल 4s2 3d6 हो गया। इसका 27 है सो 4s2 3d7 हो गया। 28 है 28 तो 4s2 3d8। 29 तो क्या होना चाहिए था 4s2 3d9, बट ये एक्सेप्शन है तो 4s1 3d10 होता है। जिंक का 4s2 3d10 होता है। अब देखो स्कैंडियम के नीचे इट्रियम है और ये लैंथेनम है। अब स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 4s2 3d1, तो इट्रियम का हो जाएगा 5s2 4d1 इसके नीचे ग्रुप का। इतना इसमें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूरे डी ब्लॉक का देखो कैसे होगा। डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन में डी के पहले एस भरता है, इस वजह से आउटर डी और एस को भी दिखाना पड़ेगा, मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहे हैं उसको, और साथ में जो सेल है
जो उसके पहले बड़े उसको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली सबसे बड़ी सेल तो यही है ना, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस वजह से जब इसका लिखेंगे कन्फिग्रेशन तो कैसे लिखेंगे, देखो लिखते हुए तो मैंने कहा था बड़ी सेल को बाद में लिखना चाहिए। तो 4s में तो 2 हो रहा है, लेकिन दो केसेस में 4s में 1 और 1 हो रहा है, इसलिए 4s 1 और 2। s में एक या दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं डी ब्लॉक में, और इसके पहले क्या भर रहे हो आप 3d में 1 से लेकर कहाँ तक हो रहे हैं 1 to 10 हो रहे हैं। बट ये जनरल नहीं हुआ, क्योंकि ये तो मैंने केवल इस सीरीज का लिख दिया। जिसमें 3d भरते हैं उसे 3d सीरीज बोलते हैं, जिसमें 4d भर जाएंगे 4d सीरीज हो जाएगा। तो इसका जनरल मैं कैसे लिखूँ, देखो इसमें पक्का है कि जिसे आप सिल्वर करके देखो, सिल्वर, तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47। जब इसका लिखोगे तो ये लास्ट में आता है 4d10 और 5s1। आप समझ रहे हो कि यहाँ पे सिल्वर किसके नीचे होता है, कॉपर के नीचे। तो कॉपर कितना है, कॉपर है 3d10 4s1, तो सिल्वर इसी के नीचे होता है। तो ये देखो 3 की जगह 4 हो गया और 4 की जगह 5 होगा, 5s1 3d 4d10। सो जनरल क्या हुआ यहाँ पर, देखो अगर मैं इस 4 को n मान लूँ तो ns 1 और 2, तो d को क्या मानना, 3 को क्या मानना पड़ेगा n-1। जिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का s होगा उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम d होगा। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है s का, तो d का 4 है, तो d का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर s से एक कम होगा, इसलिए मैंने n-1 d 1 to 10 कर दिया, ns 1 r 2। ये d का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। d और f ब्लॉक थोड़ा, d एंड f ब्लॉक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो होते ही हैं, ठीक है। अब आते हैं, अभी f का मैं लिखूंगा, f में तो बहुत ही एक्सेप्शन है। अब आते हैं ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक में। अच्छा, एफ ब्लॉक में पहली सीरीज सीरियम सीरियम 58 से लेकर के 71 तक की है, जिसमें कि 4f1 4f2 इस तरह भरते हैं और लास्ट में 4f14 होता है। एंड दूसरी सीरीज जो है वो 90 से लेकर के 103 तक है, दोनों में 14 एलिमेंट हैं, इसमें 5f भरता है। f की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, बट एक बार मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देता हूँ। देखो इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक में अभी क्या लिखा आपने, डी ब्लॉक में लिखा n-1 d 1 to 10 ns 1 और 2, तो यहाँ पर और पीछे जाएगा, इनर है ना ये, तो ये n-2 तक जाएगा, क्योंकि 4f भरता है तब लास्ट में 6s होता है, तब कहीं 4f भरता है। तो देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन का आपको एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आएगा, इसमें बहुत एक्सेप्शन है। n-2 अभी ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, f 0 to 14 एंड फिर n-1 d 0 1 2 एंड ns 2। ये इसका इतना एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन है। दो पीछे आता है n-1 n-2, एक एक एलिमेंट के करने के बाद ही आएगा, तो अभी इसकी नीड नहीं वैसे, ठीक है। अब आते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप एंड पीरियड। ये देखो हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एलिमेंट। अब देखो आपको पता है कि S ब्लॉक एलिमेंट है या P ब्लॉक एलिमेंट है, D ब्लॉक एलिमेंट है, ये तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अब आप, ठीक है। तो पहले तो ब्लॉक आइडेंटिफाई करिए। ब्लॉक क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते वक्त लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें इंटर करे। जैसे एक मैं एग्जाम्पल से ही बताता हूँ आपको। कोई एलिमेंट A है, फॉर्मूले याद करने के बजाय आप एक एग्जाम्पल देखिए, इसका एटॉमिक नंबर 19 है, ठीक है। अब पहले इसका हमें बताना है इसका ग्रुप क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा और इसका ब्लॉक क्या होगा। शायद इससे सारी बातें आपको क्लियर हो जाएं। तो एटॉमिक नंबर A है, सॉरी एटॉमिक नंबर 19 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन s में एंटर किया है तो ये s ब्लॉक का एलिमेंट होगा, तो इसका ब्लॉक क्या होगा s, ठीक है, s ब्लॉक को बिलोंग करता है।
अब आते हैं पीरियड में। पीरियड क्या होगा इसका? पीरियड होता है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो कितनी वैल्यू यहाँ पे n की हाई है 4, तो पीरियड क्या होगा इसका? फोर्थ पीरियड। और अगर s ब्लॉक एलिमेंट है उसका ग्रुप निकालने के लिए, ग्रुप निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ग्रुप निकालने के लिए अगर s ब्लॉक एलिमेंट है, s ब्लॉक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन s में हो आउटर मोस्ट में वो उसका ग्रुप होता है। तो आउटर मोस्ट s में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप कितना हो गया? फर्स्ट ग्रुप। वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, देखो अगर s ब्लॉक एलिमेंट है तो ग्रुप होता है नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन s सब शेल, ठीक है, इन s सब शेल। अगर p ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक तो बताना आसान है, तो ग्रुप होता है, अब p ब्लॉक का जनरल कन्फ्यूजन क्या लिखा आपने? ns2 np 1 2 6 था ना, तो देखो ns और np के इलेक्ट्रॉन जोड़ करके उसमें 10 जोड़ दीजिए, वो p ब्लॉक का ग्रुप होता है, p ब्लॉक के लिए ग्रुप बताने के लिए ns और np के इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ दीजिए, जो आएगा वो ग्रुप हो जाएगा उसका। जैसे कि टोटल इलेक्ट्रॉन इन ns and np प्लस 10, ये करना आपको ना, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन ns and np प्लस 10 करना होता है। और अगर d ब्लॉक एलिमेंट है तो d ब्लॉक का जो जनरल कन्फिगरेशन आपने लिखा है, क्या लिखा था आपने? ns n-1 d1 to 10, तो टोटल n-1 के इलेक्ट्रॉन और टोटल ns इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, जो आ जाए वही उसका ग्रुप है, ठीक है। तो फॉर्मूले के बजाय आप फिर से एक हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे कोई एलिमेंट b है, ये इस पर क्वेश्चन 1 हो गया, एक क्वेश्चन 2 है। कोई एलिमेंट b है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है, ठीक है। आपको बताना है इसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक क्या होगा। तो पहले इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 17 हो गया 10, ये 3p5 हो गया बेटा, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया है? p में, तो इसका ब्लॉक क्या हुआ? p ब्लॉक, ठीक है। इसका पीरियड क्या हुआ? थर्ड पीरियड, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n कितनी है? 3, थर्ड पीरियड। और इसका ग्रुप क्या हुआ? अब अगर p ब्लॉक एलिमेंट है तो ns और np के इलेक्ट्रॉन जोड़ो, 2 + 5 और प्लस क्या जोड़ दो अपने आप से 10, तो हो जाएगा 17 ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट, 17 ग्रुप, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें अभी। कोई एलिमेंट C है जिसका एटॉमिक नंबर 22 है, इसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक बताना है। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद क्या बनेगा? 4s2 3d1, ठीक है। अब देखो ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, तो ब्लॉक क्या हो गया इसका? ब्लॉक इक्वल टू डी, पीरियड इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n 4, एंड ग्रुप बताने के लिए अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है तो n-1 डी इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, वो उसका ग्रुप आता है। देखो इसको हम मानेंगे n, हायर वाले को n मानो, उसके पहले d को देख लो, तो ये n-1 हो गया। इसको, ये तो कंप्लीट फिल है, इसको कोई मतलब नहीं, तो कितना हुआ? 1 + 2 3 आ गया, तो ये क्या हो गया आपका? थर्ड ग्रुप। ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मान लो कि कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 117 है, बताओ इसका ग्रुप क्या होगा?
तो इसको निकालने के कई सारे तरीके, या तो इसको पूरे का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो जो कि बहुत बड़ा है और मिस्टेक होने के पूरे चांस हैं, या फिर आपको पीरियोडिक टेबल का अगर अच्छे से आइडिया हो जाए, ये देखो ये पीरियोडिक टेबल है। अब आपको पता है कि इसे मैं इस ग्रुप की बात करूँ 18 ग्रुप की, इसमें पहला एलिमेंट हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। अब अगर पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसमें 2 बार 8, 2 बार 18 और एक बार 32 जोड़ने के बाद नीचे के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पता कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ग्रुप 18 की मैं बात करूं, सो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। इसका एटॉमिक नंबर 2 है। 8 जोड़ो तो 10, फिर से 8 जोड़ो 18, 18 जोड़ो 36, 18 जोड़ो 54 एंड फिर से 32 जोड़ो तो 86। अब मान लो इसके नीचे का एलिमेंट पता करना है आपको, तो अभी आपने 32 जोड़ा ना, तो फिर से 32 जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें अगर 32 जोड़ दो आप तो कितना आ जाएगा, इसमें कोई भी एलिमेंट है उसमें 32 जोड़ो तो आ जाएगा 8 एंड 118। तो अगर मुझे बताना कि 118 किस ग्रुप में आएगा तो आप बोलोगे 18 ग्रुप में आएगा। तो फिर 117 किस में आएगा, 17 ग्रुप में। 17 ग्रुप के एलिमेंट क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 9 है, तो अगर 4 से ज़्यादा है तो एक बार 8 जोड़ना होता है, तो 17, इसके बाद 18 जोड़ो 35, फिर 18 जोड़ो 53, फिर 32 जोड़ो तो आ जाएगा ये 85, राइट। अब इसमें क्या जोड़ना है, नीचे को पता करने के लिए 32, सो 32 जोड़ दें तो 117। तो ये न्यू एलिमेंट यहाँ पे जो होगा उसका एटॉमिक नंबर 117 होगा। तो 117 का एलिमेंट का जो ग्रुप होगा दैट विल बी 17 ग्रुप। एक तो ये तरीका है, या फिर आप पूरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप बाउल रूल का टेबल लगा करके उससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो कौन सा पीरियड भी है। अच्छा, पीरियड बताने का भी तरीका है कि देखो आपको पता है हीलियम फर्स्ट पीरियड में होता है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7, तो ये 7 पीरियड में आएगा। ठीक है, पीरियड का 7 हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो और क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसमें। नेक्स्ट है, कोई एलिमेंट डी है जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, आपको बताना है इसका ग्रुप पीरियड क्या है। ओके, सो कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। तो लास्ट टर्म किस में एंटर किया है, डी में, तो इसका ब्लॉक क्या हो गया, ब्लॉक इक्वल टू डी। पीरियड क्या होगा इसका, पीरियड कितना हो गया, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल कांस्टेंट नंबर, 4th पीरियड। एंड इसका ग्रुप क्या हो गया, इसका ग्रुप हो जाएगा। तो ग्रुप बताने के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है तो हम लोग NS और N-1 डी के इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, तो ये NS हो गया, ये N-1 हो गया, तो 5 to 7th ग्रुप, ये 7th ग्रुप हो गया। ठीक है, सो एक और लास्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। कोई एलिमेंट E है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है और आपको इसका ग्रुप एंड पीरियड बताना है। कभी कभी ब्लॉक ब्लॉक तो पता चल जाता है, लेकिन बाद में अरेंज करना पड़ता है कभी कभी, वो ध्यान रखना, शायद इसमें वो प्रॉब्लम आ जाए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, यहाँ तक 30 हो गया, 3d4, इसके बाद क्या आएगा 4p5। ये देखो, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया है, p में, तो इसका ब्लॉक क्या हो गया, ब्लॉक इक्वल टू पीरियड क्या हो गया, पीरियड
पीरियड इक्वल टू कितना हो गया, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फोर्थ पीरियड। ठीक है, और आपको बताना है अब ग्रुप। सो देखो ग्रुप बताने के लिए अब देखो पी में गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है कि पी ब्लॉक का जनरल कन्फिग्रेशन क्या था, NH2 NP126 होता है। इसमें NS NP एक साथ होते हैं, और वैसे भी इसको आप अरेंज करो, अगर अरेंज करोगे तो यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद कैसे लिखना चाहिए, 3D10 4S2 4P5, मानते इस बात को। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 + 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन NS + NP और प्लस 10, कितना आ गया ये, 17th ग्रुप। ओके, सो यू में प्रैक्टिस। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 54, एटॉमिक नंबर 47 और एटॉमिक नंबर 31 एंड 28 के ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक आपको निकालने हैं। इसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वो लास्ट वीडियो से निकलता हूँ, फिर चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा।